नमस्कार आदर्श स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में अलंकार और उसके वेद। तो हम तीनों वेदों और अनुप्रास अलंकार के बारे में जानने के बाद बारी है यमक अलंकार को जानने की। तो इस यमक अलंकार में देखिए एक और बात ध्यान दीजिए, यही अलंकार आपने 10वीं कक्षा में पढ़े थे। अभी ये वीडियो 10वीं कक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो के माध्यम से अलंकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में भी यही अलंकार है जो अभी मैं 12वीं कक्षा में पढ़ा रही हूँ। तो ये दोनों क्लासों के लिए एक ही समान है। देखिए यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए परंतु प्रत्येक बार अर्थ समान हो या भिन्न हो, पर वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए, ठीक है, परंतु प्रत्येक बार अर्थ जो है वो समान और भिन्न कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए ये आप दोहा देखिए, गुनी गुनी सबके कहे निगुणी गुणी न हो, ठीक है, सुन्यो कहू तरु अरत थे अरत समान उदोत। अब इसमें आप देख सकते हैं कि गुनी गुनी शब्द जो है, गुनी गुनी निगुणी, ये गुणी, ये एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है कि जो गुणवान व्यक्ति है उसके साथ तुलना करने से जो निर्गुणी व्यक्ति है वह गुणी नहीं हो जाता, अर्थात केवल नाम के प्रयोग से ही वह गुणवान नहीं होता। देखिए कैसे, सुन्यो कहू तरु अरक थे अरक समान उदोत। आपने कभी सुना है कि जो अरक का, अरक अर्थात आग, आग का जो पौधा है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है अरक यानी सूर्य। तो सूर्य के समान उदय होते हुए देखा है आपने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्क यानी आग भी होता है, अर्क यानी सूर्य भी होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो शब्दांश बार बार आए परंतु उसका अर्थ यहाँ पर समान है और यहाँ पर भिन्न है, लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे यमक अलंकार। ठीक है, समझे आपने? तो यहाँ पर इसी आधार पर यमक के दो वेद माने गए हैं। किस आधार पर? प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति। जिस प्रकार इसमें हम निगुणी शब्द को नी हटाकर गुणी के अर्थ में, अर्थात जो गुण है उन्हीं के अर्थ में प्रयोग में ले रहे हैं, और दूसरे में यहाँ पर अरक का अलग अर्थ निकल रहा है, इस अरक का अलग अर्थ निकल रहा है। इसी आधार पर यमक के दो वेद माने गए हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। ठीक है, अब देखिए अभंग यमक में क्या होगा, इसमें पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। देखिए इसमें पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। कैसे? देखिए, कनक कनक ते सौमुनि मादकता अधिकार वा पाए बोराए जग वा पाए बोराए। ठीक है, इसमें देखिए बोराए 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 बोराए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है इसके अनुसार कनक कनक दोनों शब्दों का पूरा पूरा प्रयोग हुआ है, अर्थात इनको तोड़कर हमने अर्थ नहीं निकाला है। ठीक है, अभंग बिना तोड़े हमने इसके अर्थ निकाले हैं। जैसे यहाँ पर हमने निगुणी में अलग किया था, उस प्रकार अलग नहीं कर रहे हैं, सीधा अर्थ निकाल रहे हैं। कनक कनक यानी कि जो स्वर्ण है उसमें कनक कनक ते सौमुनि मादकता अधिकार। तो एक दतूरे को कहा गया है कनक और एक स्वर्ण को, स्वर्ण और दूसरा है दतूरा। तो एक सोने के बारे में कहा गया है कि दूसरे दतूरे नामक कनक में अधिक मादकता पाई जाती है, लेकिन उसको तो खाने से लोग पागल होते हैं, और स्वर्ण जो कनक है उसको केवल प्राप्त करने पाए, प्राप्त करने मात्र से ही गौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन दो शब्दों का अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है और इन दो अर्थों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया
लेकिन यहाँ पर शब्दों को पूर्ण रूप से आवृत्ति अर्थात दोहराया हुआ है और यहाँ पर हमने इनको तोड़ा नहीं। ठीक है, अब यहाँ सबक यमक में आप इसी के अनुसार देखेंगे विपरीत, जहाँ शब्दार्थ की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है परंतु शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है। समझे आप? शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाएगी। जैसे हमने यहाँ देखी थी कि गुणी गुणी सबके कहे निगुणी गुणी न हो, तो उसमें नी और गुणी इन शब्दों को तोड़कर हमने गुणी शब्द की आवृत्ति देखी थी। उसी प्रकार इस उदाहरण में सबंग में यहाँ पर शब्द को तोड़कर, कैसे कुमोदिनी मानस मोदिनी, तो यहाँ मोदिनी और मोदिनी दोनों का अलग अलग प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम कु मोदिनी को तोड़कर देख रहे हैं और यहाँ पर मोदिनी शब्द का अलग प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार मचलते चलते हो तुम व्यथा, तो इसमें म और चलते और इस चलते दोनों की आवृत्ति देख रहे हैं लेकिन तोड़कर देख रहे हैं। यहाँ जैसे कु और मोदिनी, यहाँ म और चलते, तो इस प्रकार यहाँ शब्दों को तोड़कर देखा जा रहा है आवृत्ति को, इसीलिए यहाँ पर सबंग यमक माना जाएगा। तो जहाँ पर पूरी आवृत्ति हो शब्दों की वहाँ अभंग यमक, और जहाँ पर शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार हो परंतु शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है वहाँ पर सबंग यमक माना जाता है। तो यहाँ हमारा ये यमक अलंकार पूर्ण होता है। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार की परिभाषा। श्लेष अलंकार में हम देखते हैं क्या होता है, जब वाक्य में एक शब्द एक ही बार आता है, ठीक है, एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। ठीक है, समझे आप? जब वाक्य में एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उस शब्द के अधिक अर्थ निकले तब श्लेष अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के अर्थ में हम श्लेष अलंकार देखेंगे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब पानी को मोती के संदर्भ में लेते हैं तो इसका तात्पर्य होता है चमक। मानस अर्थात मनुष्य के संदर्भ में लेते हैं तो इसका अर्थ होता है इज्जत या मान सम्मान। और चून अर्थात चूना कहें या आटा कहें उस संदर्भ में लेंगे तो पानी का अर्थ हो जाएगा जल। ठीक है, तो इन तीनों के साथ पानी शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। शब्द हालांकि एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन तीनों में इसके अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होगा। अब श्लेष अलंकार के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद? दो, अभंग श्लेष और सबंग श्लेष। ठीक है, अभंग और सबंग इन दोनों में वही अर्थ है जो यमक में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ श्लेष में भी हम देखेंगे कि जब शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके दो या उससे अधिक अर्थ निकले तो वहां पर हमारा श्लेष अलंकार। देखिए उदाहरण अभंग का देखिए परिभाषा, जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही कई अर्थ निकले। अभंग में जहाँ शब्द के टुकड़े नहीं करने हैं, ठीक है, वहां पर अभंग श्लेष होगा। बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु गूंथ न देई। ठीक है, तो बलिहारी नृपकूप की इसमें गुण शब्द में, गुण शब्द यहाँ दो अर्थों में लिया गया है। एक तो राजा के पक्ष में संदर्भ में और दूसरा इसको लिया गया है रस्सी के संदर्भ में। तो राजा और कुआ इन दोनों के संदर्भ में गुण को लिया गया है, गुण शब्द। ठीक है, तो यह जो भी हमें बदले में देते हैं, राजा हो चाहे कुआ, वो हमें बिना गुण के अर्थात रस्सी के बिना या फिर जो हम कुएं के पक्ष में ले रहे हैं या राजा के संदर्भ में ले रहे हैं तो हमें एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है उनसे, अर्थात उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता
जब तक हम उनका गुणगान न करें। राजा का गुणगान करने पर उन्हें पेट स्वरूप वस्तुएं प्राप्त होती है और कूप यानी कुएं में गुण अर्थात रस्सी के माध्यम से हम बूंद प्राप्त यानी पानी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर गुण बिनु बूंद न दे, गुण बिना उनके गुणों के वह हमें बूंद भी नहीं देते हैं। इसी में दूसरा है हमारा सबंग श्लेष। सबंग श्लेष के अंतर्गत इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमने अभंग में बिना टुकड़े किए अर्थ निकाला था, वहीं पर सबंग श्लेष में टुकड़े करने के बाद एक से अधिक अर्थ निकालेंगे। जैसे अजो तरयो ना ही रह्यो, श्रुति सेवक हित अंग। अब यहाँ पर तरयोना शब्द को दो अर्थों में लिया गया है। प्रथम अर्थ में तरयोना में कान का आभूषण, कान का आभूषण जो होता है कर्णपूर्ण कर्णाभूषण, वो है तरयोना। और दूसरा तरयो प्लस ना, टुकड़े करने पर तरयोना यानी निकृष्ट प्राणी या निकृष्ट जीव जो होता है उसके अंतर्गत हम लेंगे कि जब तक सुनने की चतुरता नहीं होगी व्यक्ति में, जब तक उसके तरयोना यानी वो कान का आभूषण उसके अर्थ में रहेगा कि वही केवल पहनने में उसके शोभा बखानता है। दूसरे अर्थ में जो हम निकृष्ट जीव के लिए लेंगे तरयोना, यानी जब तक उसका जीवन सफल नहीं होगा, जब तक वह करेगा नहीं, जब तक कि वह प्रभु का गुणगान नहीं करेगा, अपने कानों का सही उपयोग नहीं करेगा, जब तक वह निकृष्ट जीव ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे श्लेष अलंकार के दोनों भेद सपरिभाषा साधारण पूर्ण होते हैं।